नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, जो कि रहेंगे जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, जहाँ पे जो भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी, जहाँ पे पेपर 1 सामान्य अध्ययन होना है, नेट जेआरएफ पेपर 1 में राजनीति और प्रशासन आनी है, डीएसएसबी जेआईसी लेक्चरर, यूपीपीएससी, आरपीएससी, जो अमूमन वहाँ पे सामान्य अध्ययन पे महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएसआई, पीईटी जैसी परीक्षाओं के लिए हम आपको एक अच्छा सा दिशा निर्देश उपलब्ध कराएंगे। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी माध्यमों से हमारे चैनल गुरुचिला एकेडमी को, जहां पे हम आपको पीडीएफ नोट्स और नई डिटेल्स प्रोवाइड करते रहेंगे। नए बैचेस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिया हुआ है। सो वी स्टार्ट्स नाउ। जी हाँ, बिल्कुल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे, व्हेन डिड द पार्लियामेंट फर्स्ट पास द सिटीजनशिप, यानी जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम जो है वो जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा कब पारित किया गया, प्रथम बार कब पारित किया गया। नया अमेंडम तो आने वाला ही है, 1951, 1976, 1955, 1978। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, यानी 1955। तो पहला जो नागरिकता कानून था वो कब आया? 1955 में नागरिकता कानून लागू हुआ। दूसरा हम देखेंगे, प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर पार्लियामेंट्री रूल, यानी संसदीय शासन के अधीन प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में निम्न में से जो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, सही नहीं है। वह संसद के निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है, तो हाँ होता है। मेजोरिटी पार्टी जो होती है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसमें जो लीडर होता है वो मेजोरिटी पार्टी का होता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, सही होगा। वह राज्याध्यक्ष को निम्न सदन को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। He can recommend to the head of the state of dissolve the following house, वह किसी भी निम्न सदन को भंग कर सकता है। He can dissolve the lower house at any time, बिल्कुल देख लेते हैं आगे भाई कौन सा सही होगा। डी ऑप्शन, वह अपने मंत्रियों को किसी भी समय बर्खास्त करने की सिफारिश राज्याध्यक्ष से कर सकता है, यानी राज्य के अध्यक्ष से कर सकता है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, यानी वह किसी भी समय निम्न सदन को भंग कर सकता है। ये उसके लिए उसके बस में नहीं है। संसद को भंग करने के लिए 2/3 बहुमत का होना आवश्यक है, इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, हु एमंग भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसने डाला। अब कौन से एक्ट ने भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? भारत शासन अधिनियम, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, जर्मनी का संविधान, कनाडा का संविधान। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है उसका प्रभाव हमारे भारत के संविधान पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे अधिक पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर is the only state of Indian Union which has its own separate constitution. In which year was the constitution adopted and implemented? जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसका पृथक संविधान, यह संविधान किस वर्ष में अंगीकार हुआ, लागू हुआ। तो मित्रों आप देख सकते हैं अभी तो उसमें काफी परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के हिसाब से तो देख सकते हैं हम, ये पुराना है लेकिन फिर भी 53, 54, 57 या 51। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, यानी 57 से ये जो जम्मू कश्मीर के जो अलग संविधान की नियमावली है उसके लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, व्हेन वाज द ट्रांसफर ऑफ द पावर ऑफ इंडियंस मेंशन। जी हाँ, भारतीयों के सत्ता के हस्तांतरण का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? क्रिस्त प्रस्ताव से 1942, यानी क्रिस्त प्रपोजल, भारतीय शासन अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मार्लियामेंटो सुधार। तो बिल्कुल सही इनमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, जो कि ए होगा, यानी क्रिस्त प्रस्ताव से ही भारतीयों के सत्ता के हस्तांतरण का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त किया गया। जी हाँ, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडियन फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वाज, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो राज्यों का गठन किया गया वो कब से प्रारंभ है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन, आंध्रा। जी हाँ,
और ये आंध्रा जो है भाषाई आधार पर गठित भारत का सबसे प्रथम राज्य है। जी हाँ, और इसी के बाद में राज्य भाषा आयोग का गठन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन, हु कैन फॉलोइंग कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर हिज टर्म, यानी उपराष्ट्रपति को उसकी पदावधि से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव द्वारा लोकसभा की भी सहमत हो, संसद महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद सुप्रीम कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट। तो बिल्कुल सही उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा। यानी इसमें क्या कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति को उसकी पदावधि से पूर्व अगर पदच्युत करना है, पद से रिमूव करना है, तो क्या कर सकते हैं, राज्यसभा बाई इट्स रेजोल्यूशन पास्ड बाई 2/3 मेजोरिटी एंड द लोकसभा आल्सो एग्रीड विद द रेजोल्यूशन, यानी 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए, उसके बाद में उसका लोकसभा में भी अनुमोदन होना चाहिए, तभी उसको पदच्युत किया जा सकता है, उसको पद से हटाया जा सकता है। 8th नंबर क्वेश्चन इज सेज दैट the vice president of India can be compared the vice president of following countries, कि जो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति हमारे भारत का है, उसकी तुलना हम किस देश के उपराष्ट्रपति से कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, फ्रांस या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल्कुल सही उत्तर जो होगा डी ऑप्शन होगा, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जो है, हम यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट से हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के विरुद्ध कार्य कर सकता है? नहीं, केवल आपातकाल के दौरान, जब प्रधानमंत्री देश के बाहर है, यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जी हाँ, तो भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के विरुद्ध अगर कार्य कर रहा है तो ए ऑप्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम देखें जो मिनी संविधान लागू हुआ, अकॉर्डिंग टू मिनी संविधान हम देख सकते हैं, जी हाँ, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अगर आजादी के बाद की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी जी के समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसमें राष्ट्रपति को क्या कहा गया, रबर स्टैम्प। जी हाँ, इसके बाद में क्या हो गया, एक रबर स्टैंप की भांति राष्ट्रपति का पद हो गया कि वह बिना अनुमति के, बिना परामर्श के, बिना कंसल्ट किए हुए वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देन द राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 10 नंबर क्वेश्चन, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, द सेंटेंस साइकिल विद इन साइकिल्स इज यूज्ड विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी संसदीय व्यवस्था में चक्रों के भीतर जो चक्र है, इस वाक्य का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, साइकिल्स विद साइकिल्स, यानी चक्रों के भीतर चक्र। तो कंसंट्रेट करते हैं, देखते हैं, ए ऑप्शन फॉर कैबिनेट, मंत्रिपरिषद टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कांग्रेस संसदीय दल के लिए, फॉर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, प्रधानमंत्री के लिए, फॉर प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ये जो साइकिल्स ऑफ साइकिल है, साइकिल ऑफ साइकिल्स जो है, ये क्या है, कैबिनेट के लिए प्रयोग किया जाने वाला संदर्भ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द गवर्नर वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इन कंप्लायंस विद हिज डिस्क्रिशनरी एक्ट्स, यानी विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, राज्य की विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल सही उत्तर जो होगा फॉर दिस ऑप्शन, द राइट आंसर इज डी, यानी राष्ट्रपति। तो राज्यपाल अपने विवेक अधीन कृत्यों के अनुपालन में जो नियंत्रण होता है उस पर राज्यपालों पर क्या होता है, प्रेसिडेंट का नियंत्रण होता है। तो हमें ये राष्ट्रपति का जो है ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति ही प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति ही जो होता है वह इसके जो संज्ञान में वह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 नंबर क्वेश्चन हम देख सकते हैं, सिंस व्हेन इज द प्रेसिडेंट कंसिडर्ड टू बी रिमूव्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के पूर्ण होने पर
कब से पदच्युत माना जाता है? तो महावीर वियोग प्रक्रिया जो होगी उसके माध्यम से उस दिन से जब संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे देती है। संसद द्वारा निर्धारित दिन से महाभियोग का प्रस्ताव लाने के दिन से संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर उपराष्ट्रपति को स्वीकृति मिलने वाले दिन से। तो इसमें सही होगा ए ऑप्शन, यानी जब से प्रस्ताव को स्वीकृति दे देती है, क्योंकि जो संसद जब महाभियोग लगाती है तो उसके लिए 14 दिन का हमें समय मिलता है, यानी हमें नहीं, राष्ट्रपति को समय मिलता है। तो राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसको इस प्रस्ताव पर 14 दिन तक एक अपना जो केंद्र है वो देना है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑन व्हाट बेसिस कैन द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया डिसमिस्ड? जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, जिसको हम कैसे कह सकते हैं, कैग कहते हैं। जी हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किस आधार पर इसे पदच्युत किया जाता है? अक्षमता, कदाचार, असमर्थता या उपर्युक्त सभी? इनेबिलिटी, मिसकंडक्ट, इनेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द एबव? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है डी। इन चारों आधार पर उसे पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन इज सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल राइट ऑफ द राज्यसभा व्हिच इज नॉट अवेलेबल टू द लोकसभा? निम्न में से राज्यसभा का वह कौन सा विशेष अधिकार है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? अब देख लेते हैं लोकसभा को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पारित करना, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से भाग लेना, धन एवं वित्त विधेयक पर विचार करना या फिर राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना। इनमें से डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है, यानी लोकसभा को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सके किसी विषय पर जो कहाँ हो, राज्य सूची में उल्लिखित हो। इसलिए आपको डी विकल्प का चुनाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ड्यूरिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द संघ गवर्नमेंट, यानी जी हाँ, संघ सरकार निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकती? तो हम देख लेते हैं इसमें। इमरजेंसी के दौरान वह मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकती है। शी कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, वह राज्य सरकारों को प्रशासकीय निर्देश दे सकती है। शी कैन गिव्स एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वह नागरिकों को बिना बताए कारागार में डाल सकती है। वह राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। सी ऑप्शन होगा, वह राज्य सरकार के वह नागरिकों को बिना बताए इमरजेंसी के समय में कारागार में डाल सकती है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? जी बिल्कुल, तो आज की प्रश्नोत्तरी में आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर our channel Guruchela Academy, press bell icon for get notifications। जी हाँ, इसके अलावा फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप आप सभी इससे जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।